आज मैया सुनीति ने धीरे से दरवाजा खोलो। पहले तो मैया घबरा गई, कहीं ऐसा तो नहीं है सौत ने हमें मरवाने के लिए पति को भेजा हो। जो एक राजमहल में रहने वाली मैया टूटे टुकड़ों पर पल रही है, कोई व्यवस्था नहीं है, कैसे रह रही है? एक आम व्यक्ति की भांति सारे दिन काग उड़ाती है, काम करती है, चाकी चलाती है, खुद पीस करके तब अपने लिए भोजन बनाती है, अनाज। ऐसा जीवन है माता का, कहां से कहां परिवर्तन हो गया। मैया ने बिठाया, चरण बंदन किए, पति के चेहरे को निहारा। बड़ा चेहरा उदास है उत्तान पाद का। कहने लगी, भगवान आज कैसे आना हुआ? इस दासी की कुटिया में आज आपका आगमन कैसे हुआ है? उत्तान पाद कहने लगे, प्रिय मुझे बहुत तुम्हारी याद आती है। मैंने आपको कितना समझाया था, मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा, परंतु आपने अपनी हट को नहीं छोड़ा। विवाह करवाने के बाद में आज आपको क्या मिला? कहाँ एक राजमहल में रहने वाली और दासी की तरह। भैया बोली, कोई बात नहीं महाराज, आपका निर्वंशिया का नाम तो मिट जाएगा ना। आपके कोई पुत्र नहीं था, मेरा तो जीवन जैसा वैसा ठीक है, क्योंकि मुझे आपकी उदासी नहीं झिल रही थी नाथ, इसलिए मैंने विवाह करवाया। मुझे नहीं पता था कि हमारी बहन ऐसी आएगी। मैंने तो समझा था हम दोनों बहन प्रेम से रहेंगे, परंतु मेरी बहन की जैसी इच्छा थी। कोई बात नहीं। कैसी है माँ? देखो आजकल की मैया होती ना तो पति की अकल ठिकाने लगा देती 2 मिनट में। हाँ, पर मैया सुनीति धन्य है। रात्रि में बैठी महाराज ने कही, मैं जंगल से आया हूँ, बहुत जोर से भूख लगी। भैया अब तो कुछ ज्यादा पास में था भी नहीं। मैया स्वयं चाकी चलाती है, उतना ही आटा बनाती थी, अपना 2 टिक्कर सुबह 2 शाम को खाती थी, नमक के साथ में कोई सब्जी भी नहीं। मैया ने देखा मेरे पति को भूख है, क्या लाए क्या करें? तो वो वही रूखी रोटी रखी थी नमक के साथ में, माता सुनीति लाई और अपनी प्रियतम को दे दी और कहा, महाराज क्षमा करना, मेरे पास कोई और व्यवस्था नहीं है, क्षमा करना। बंधुओं, उत्तान पाद कहने लगे, प्रिय सुरुचि के मुझे 56 भोग में वो आनंद नहीं मिलता है जो तेरे नमक की रोटी में आनंद मिला है आज। क्योंकि कहते हैं ना, जब प्रेम होता है ना, वहां भले ही आप चाहे जैसा खा लो, चाहे जैसा भी आपको मिल जाए, और जहाँ प्रेम नहीं है, जहाँ 24 घंटे सामने रसगुल्ला रखे हो और गर्दन पे छुरी चल रही हो, तो वो रसगुल्ला किसको भाएंगे? वो रबड़ी कौन खाएगा? प्यारे सज्जनों, महाराज बड़े प्रेम से सुनीति के पास उस रात रहे और हरि की कृपा, महाराज सुबह होते ही जैसे ही घर आए और सुरुचि ने देखा, अच्छा तो आज रात में घर आए ही नहीं। अब जी तो हम तो समझ गए, पहले ही तो मैया जो होती ना चुड़ैले, दरवाजा पे बिल्कुल ठाड़ी है, एकदम घेरे दरवाजा। और जैसे ही उत्तान पाद पहुंचे, कहाँ गए थे बताओ? रात कहाँ थे ये बताइए? क्यों? सिपाही लोग तो रात में घर आ गए, तुम कहाँ थे? कहने लगी, रात सोते घर रहे, जाने मिले लय कंठ समझाई, ओ बादल की करे ले याद रे कसम तो मेरी। कहने लगी, अरे रात सोते घर रहे वही समझा, बादल की करे याद रे कसम तो मेरी, बादल की
बताइए, आपने हमारी कसम खाई थी कि मैं कभी सौत के श्री राधे बोल गोविंद भगवान की। बोले आपने कहा था कि मैं तुम्हारी सौगंध खा रहा हूँ, मैं कभी सौत से कोई मतलब नहीं रखूंगा। और आज रात तुम कहाँ थे? सौत के घर गए थे और हमें बेवकूफ बनाते रहते हो। कहाँ थे आज बताओ। उत्तानपाद ने सोचा जे तो जबरदस्ती पूरा हुक्म जमाए ले रही है। उत्तानपाद बेचारे अब क्या करें, डर तो रहे थे अंदर अंदर, फिर भी बनावटी झड़क बनाई थोड़ी सी, हाँ शायद काम कच जाए। सो उत्तानपाद ने कहा क्या रे, मैं रात में आया और तू पड़ी पड़ी सो रही थी और मैं दरवाजा खटकाता रहा और मैं इसके बाद लौट करके बाहर पड़ा पड़ा सोता रहा और तू कहती है कि सौत के घर गए थे। खबरदार, एक भी बचा के निकाल दी, जीव काट देंगे जान। और जैसे ही उत्तानपाद ने दी झड़की, एकदम जहां मीटर उसका बहुत गर्म था, तुरंत शांत और चरणों में गिर पड़ी और प्रणाम करने लगी। अरे बोले महाराज मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, देखो कितना गिरगिटपन होता है। अरे महाराज मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, हाँ आप तो नाराज हो गए थोड़ी सी बात में, मैं आपसे सच नहीं बोल रही थी, मैं तो ऐसे ही मजाक में पूछ रही थी। आओ, हाथ पकड़ लिया और अंदर लेके चली और कहने लगी तो पानी करवाए पिया, मल मल तुम्हें बहे रे। पानी करवाए रे पिया, मल मल तुम्हें भाई बदल गए। हाँ बाने जानी आज मार खाए पक्का, महाराज मूड गर्म है तो तुरंत ही बोली तुम तो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर, ऐसे नाराज हो जाते हो, चलो अंदर चलो। और पूछ ले ना तू मर जाए हम पे, हम बताए दे प्यारे सज्जनों। अरे बोले तुम कहाँ जंगल में देखो जिन्हें कहाँ शिकार के पीछे घूमत रहे, सब शरीर कारो कर लिया है, सब कपड़ा गंदे, ला तो कपड़ा उतारो और तुम खटिया बैठो और तुम्हारे बढ़िया पानी गर्म करो, नहाओ बढ़िया सावन डब, हाँ डबते नहाओ, वैसे वैसे तो नहीं, बढ़िया नहाओ और तुम्हारे तब तक ऐसे बढ़िया पकवान बने। धन्यवाद। कहने लगी नाराज मत वो करो, तुम नाराज हो जा तो अच्छे नहीं लगता हो। अब तुम नहा ले पानी तुरंत, अरे अवे तक तो पानी मिलो ही नहीं कबू, खुद भरो आए पर तो न भरो। आ तो दौड़ के गई है एकदम फटाफट, पानी भर के धरो, सावन लाई और पीठी रगड़ गई, पति महाराज खुश हो जाए। और तुरंत दौड़ के गई, चारपाई बिछाई, उत्तानपाद ने कही जो कजू बहुत झड़ गई, बढ़िया काम करी, बोल गोविंद भगवान की। काम कर गई ना तो ये घोपड़ी भाई नाचती हमारे बे भैया। और फिर भोजन बनायो बड़े प्रेम से, और उत्तानपाद ने खूब चावते खाओ, अंदर थोड़ी कछुआ तो बाहर की झड़की थी केवल। भोजन किया और महाराज रहे माता सुरजी के पास भी। ऐसी भगवान की कृपा, मैया सुनीति भी गर्भवती हुई और सुरजी दोनों माताएं गर्भवती हुई। समय के अनुसार दोनों माताओं ने सुंदर बालकों को जन्म दिया है। मैया सुनीति ने जो बेटा को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया है ध्रुव।
ध्रुव, ध्रुव का मतलब होता है जीवन में जिसने अटल संकल्प किया हो, जिसका दृढ़ संकल्प हो, उसे कहते हैं ध्रुव। और सुरजी के यहाँ हुआ है उत्तानपाद। अब एक बालक तो राशि ठाट में जी रहा है, दासियां दास सब लगे हुए हैं, फूलों की सैया पर बेटा सोता है, सारी व्यवस्थाएं हैं, और एक मैया के घर में कुछ भी नहीं है। टूटे टुकड़ों से पाल रही अपने बेटा को। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ। महाराज उत्तानपाद के बारे में सुनीति ने कुछ बताया नहीं ध्रुव को। एक दिन ध्रुव जी पूछने लगे, क्यों मैया, हाँ हमें ये बताइए ऊंचा सा महल किसका है? मैया सुनीति कहने लगी, मेरे लाल ये राजा उत्तानपाद का महल है। अच्छा तो मैया ये बता मेरे पिता कहाँ हैं? बोले ये तेरे पिता का ही महल है। छोटा सा बालक है। पूछने लगा माँ को, एक बात ध्यान में रखना, बच्चा कुछ भी बोल सकता है और उसकी तर्क को पूरा करना भी बहुत मुसीबत होती है। वो हर बात पे तर्क करता ही चला जाएगा। मैया सुनीति समझ गई और बेटा को वहीं से घुमा करके समझा के वापस लेकर आई। और एक दिन ध्रुव जो था खेलता हुआ पिता के दरवाजे पर पहुंचा, जहां पिता अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, और वहीं पर सुरची का भी बेटा है जिसका नाम है उत्तम, वो भी खेल रहा है। दोनों बेटे आपस में खेल रहे और उसी समय महाराज उत्तानपाद ने जैसे ही ध्रुव जी को देखा है समझ गए मेरा पुत्र है। उठाया गोद में और उस बच्चे को दुलार कर रहे हैं। मगर ध्यान रहे एक चुगला वहां खड़ा हुआ था, उस चुगले को चैन नहीं पड़ा। उस चुगले ने जैसे ही देखा तो चला है रानी सुरुचि के पास आग लगाने के लिए। बोली जैसे ही वो चुगला गया और सुरुचि से आग लगाने लगा। महारानी तेरा महाराजा तेरा सम्मान घटायो है, तेरी सौत को लड़का गोदी में बाराजा ने बैठायो है।
कहते हैं चुगले से मन की बात कहो तो चुगले कबहू ना चूके गो, और अंधे पे भैंसिया कुतबइयो वो तो 9 की 11 पूते गो। अरे रानी, मैं तो पहले ही से जानता था माता सुनीति को जितना स्नेह करते हैं ना महाराज, उतना तुम्हें कभी नहीं। क्यों? बोले आज मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है, उत्तानपाद महाराज की गोद में बैठा है और तुम्हारा बेटा नीचे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि उत्तानपाद बड़ी रानी के बेटा को ही राज्य का मालिक बनाएंगे। अब मैयन में तुम जानते हो कितना होता है क्षमता झेलने की, मैयन में कितनी क्षमता होती है। अब मैया तो एकदम से ऐसा लगा कि हजारों बिच्छू ने डंक मार दिया हो। बड़ी क्रोधित हो गई माँ। और मेरे सज्जनों, क्या बात है, तुम काय दद्दा उठ के आए, चले आए। दद्दा की मुद्रा अच्छी तरह धर ले। आ जाइए, 101 रुपए का सम्मान हमारे श्री सतराम सिंह दद्दा नंगला बली से सम्मान कर रहे हैं। तो बड़े बुजुर्गों से मैं आशीर्वाद की कामना करेंगे। आपकी बेटी है, आप आशीर्वाद दें और आशीर्वाद के ही कारण आए, जो बात सही है। बोलिए गोविंद भगवान की, जोरदार जयकारा लगाओ एक बार। बोल सच्चिदानंद भगवान की। क्या बात। जैसे चुगला ने कहा तो रानी सुरची को बड़ा बुरा लगा, दौड़ कर गई और महाराज के महल में पहुंची है। कचहरी में जहाँ बैठे हुए तो ध्रुव को गोद में लिए एकदम से नाराज होके बोली है, अरे तेरी इतनी बड़ी औकात कैसे हो गई जो तू इस राजगद्दी पर बैठा है? क्यों? भले ही तू एक पिता की संतान है, लेकिन तू एक माँ की संतान नहीं है। क्यों भूल रहा है? तूने मेरी सौत के गर्भ से जन्म लिया है। ध्यान देना। बोले यदि तू इतना ही इच्छुक है इस राजगद्दी पर बैठने का, तो पहले जा जंगल में भजन कर और भगवान को प्रसन्न कर। और जब भगवान प्रसन्न हो जाए और भगवान तुझसे वरदान मांगने के लिए कहे, तब तू क्या कहेगा? तब तू एक ही बात कहना, हे प्रभु जी ऐसो आशीर्वाद देओ जो हम माता सुरुचि के गर्भ से जन्म लें। ध्यान देना। सुखदेव जी कहते हैं राजन सावधान। बताइए, सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी श्रेष्ठ मान लिया। भगवान समझ गए इसकी बुद्धि बिगड़ चुकी है, इसका अहंकार तो चूर होना ही है। उसी समय ध्रुव जी के पकड़ करके अपमान किया, ऐसे कटवचन कहे और नीचे पटक दिया जमीन में। पिताश्री बेचारे बैठे रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। उत्तानपाद को कष्ट तो बहुत हुआ पर बोल नहीं सके। क्यों? ये होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे नहीं पेश जाती है। हाँ, नहीं पेश जाती है तो फिर वहां में मौन भले और नहीं तो फरियत कराओ। तो भैया का बात, हमारे सत्यपाल भैया मारे भाई का बात है, जही बात है। अरे राम 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 राम। देखो देखो का गति करे बेचारे की। तुम टेंशन मत करो भैया, हम तुम्हारे लिए जिंदाबाद है। भाभी एक ही मीटर डाउन हुई है, तुम टेंशन मत करो। तुम्हारी बहन बहुत भारी है, देखे हुए हूँ मैं भारी, और भजन में हूँ भारी, और सब तरीका भारी है, सब चलती है। भगवान जी की बड़ी कृपा है। जिनकी बहुएं जे जितने बैठे दद्दा, इनकी बहुएं इन्हें नहीं डराती, इनकी तो चांदे बैठती। सच्ची तो मैं बताई रही। और हमारे सामने दबन है तो तुम चिंता मत करो। बोल गोविंद भगवान की। तो आ जाइए, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया सुनीति ने देखा आज ध्रुव बड़ा दुखी हो गया, और ध्रुव लौट करके जब रोता रोता घर आया है तो माता सुनीति का इकलौता पुत्र है। ये माता जी हमारी हैं परीक्षित जी, ये हमें सम्मान कर रही हैं। मैं बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद की कामना करेंगे। आपकी बेटी हैं, आप हमें आशीर्वाद दें। प्यारे सज्जनों, मैया सुनीति ने देखा बेटा ध्रुव रो रहा है, उठा के गोद में बिठाया
और मैया का कलेजा फटा जा रहा है। मैया पूछने लगी, मेरे लाल किसने क्या कह दिया है, क्यों रो रहा है तू, बात क्या हो गई ध्रुव? ध्रुव कहने लगे, माता एक बात बताओ, आज मैं पिता के दरबार में गया था, मुझे पिताश्री ने उठा के गोद में बिठाया, पर मौसी ने आकर के मुझे धक्का दिया और मुझे ऐसे कटवचन कहे। मुझे एक बात बताओ माँ, ऐसा कौन सा गुण आपके अंदर विद्यमान नहीं है जिस गुण के कारण सुरुचि आपका अपमान की है? मैं उसके इस अपमान का बदला अवश्य दूंगा माँ। सुनीति कहने लगी, नहीं मेरे लाल, ऐसे नहीं बोलते, किसी भी व्यक्ति के लिए अमंगल की कामना नहीं करते हैं। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो तुम्हारे लिए माँ के समान है। आजकल की मैया होती तो लड़ने पहुंचती पहले, हैं? बेटा भले ही कुछ भी कहता, पर मैया पहले लड़ने पहुंच जाती। पर यहाँ मैया सुनीति कहती है कि तूने ऐसे बोल कैसे दिया? वो तेरी माँ है, मौसी है, और ऐसे अमंगल की कामना कभी सोचना भी नहीं पुत्र। बोले, मैया मुझे एक बात बता दे, मेरा पिता है कहाँ? मैया कहने लगी, मेरे लाल, तेरा वो पिता है जो इस पिता का पिता, पिता का पिता, पिता का पिता है, पार ब्रह्म। तो ध्रुव जी कहने लगे, वो मिलेगा कहाँ? बेटा, जंगल में भजन करने से मिलता है। तो वो छोटा सा नन्हा सा बालक मैया के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं जाऊंगा और मैं अपने भगवान को प्राप्त करके ही आऊंगा। मैया कहने लगी, मेरे लाल तू अभी छोटा है, जब तू बड़ा हो जाए ना तब तू चला जाना, अभी मैं तुझे नहीं जाने देंगे। क्यों? मेरा कोई और सहारा नहीं है ध्रुव, तेरी सूरत देख देख करके तेरी मैया जीवित रहती है मेरे पुत्र, और तो मेरा कोई सहारा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जाने देंगे बेटा। ध्रुव जी कहने लगे, माँ मैं जाऊंगा तो धन्य है श्री माँ, पुत्रवती युवती जगसोही, रघुपति भगति जासु सुत होई। सच में पुत्रवती माँ वही कहलाने की योग्य होती है जिसका बेटा भगवान का भक्त होता है। ध्यान रखना। मैया